नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी हेल्थ को बनाने के लिए बहुत सारे प्लान बना लेते हैं, बहुत सारे नियम बना लेते हैं, एक बढ़िया जो है टाइम टेबल भी बना लेते हैं, सब कुछ सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। और कुछ जो अमल करते भी हैं तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक जो है उस पर रह नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमें कहीं पर भी थोड़ा सा परिवर्तन हमारे भीतर लाती हैं, इनके लिए बहुत डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जो हमारे अंदर नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जब भी कोई हेल्दी हैबिट अपनाना चाहते हैं तो ये देखें कि इस हेल्दी हैबिट को हम कितने लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं, कब तक हम इसे ले जा सकते हैं। कोई भी ऐसी हैबिट जो हम दूसरे को देख के किसी से इंस्पायर होके कर रहा है, या फिर किसी भी चीज़ को देखे कि अब मैं वीगन डाइट ही लूँगा, अब मैं ऐसा ही करूँगा, आज के बाद मैं तला भुना नहीं खाऊँगा, आज के बाद मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगा, या कुछ भी इस टाइप का कि सुनते हैं कि यार इससे हमको हानि होती है, तो सडनली हम कहते हैं कि नहीं, आज से हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन नहीं गुजरते कि पता चला दूध वाली चाय पी रहे हैं, किसी पार्टी में गए, देखा अच्छा खाना है, सब कुछ मनपसंद का है, खा लिया, अरे यार जाने दो। तो ये सारी चीज़ें जितना नुकसान करती उतना वो चीज़ें नुकसान नहीं करती जो हमारी रनिंग में आदतों में रहती है। क्योंकि आदमी का एक बेसिक नेचर होता है और वो कितना भी उसे चेंज करने के लिए कोशिश करे, प्रयत्न करे, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों बाद में वो वापस वहीं पहुंचता है। जैसे हम सुनते ना कि जैसे जहाज का पंछी फिर जहाज पाए, तो वही हमारे साथ होता है कि हम अपने मूल स्वभाव की ओर लौटते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि पहले अपने आप को जाने, समझे और उन्हीं चीज़ों की अपने नियम बनाए, संकल्प ले जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। इसलिए नहीं ले कि नया साल आ रहा है तो हम नियम ले लें, या नया दिन आ रहा है, या ये त्यौहार आ रहा है, या हमारा जन्मदिन आ रहा है तो आज से हम ये तय कर लें कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हेल्थ को देख के शुरू करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उन पे अटल रह पाते, अडिग रह पाते और उसको पूरा निभाते हैं। बाकी लोग तो केवल दावे करते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं और फिर टाटा फिश। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये समझ में आता है कि हम अपने भोजन को लेके, अपनी हैबिट्स को लेके थोड़े से सतर्क हो, सजग हो, सावधान हो और ये देख लें कि इस चीज़ पे हम वाकई में कर पाते। क्योंकि क्या होता है, जब हम बार बार अपने ये जो नियम, आदतें, संकल्प तोड़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति में कमी आती है, हमारी संकल्प क्षमता कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आगे भी यदि हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो वो पूरी नहीं हो पाती। आपकी जो विल पावर है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको या तो अपने जो भी रेजोल्यूशन आपने लिए हैं, जो भी आपने सोचा, उसको पूरी दृढ़ता से निभाएं। और ऐसा नहीं कर सकते तो उसे ना लें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से वीक करता है। तो इस चीज़ से, इस पॉइंट से भी सोचने की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना भी ज़्यादा आप बार बार ऐसे नहीं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि मेरा व्रत है और जहाँ देखा कुछ अच्छी खाने की चीज़, अरे ठीक है बाद में व्रत करें। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी आत्मा कमज़ोर होती है, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती है। तो यदि आप कर सकते हैं तो करें, क्योंकि यहाँ कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। ये सब आपकी स्वेच्छा से है। तो वही चीज़ करने का आप सोचें जो आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, मेरे से नहीं हो पाया। कुछ लोग कल से उठेंगे, सुबह जाएंगे और 2-4 दिन टहलते हैं, फिर 10वें दिन पता चलता बिस्तर पे पड़े। क्या मतलब है ऐसा कुछ करने का जो आपको लगता है कि हमसे पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही रहें और उसी में किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में सोचें और उन चीज़ों को ले जो आप कर सकते हैं। तो ये है योगमय जीवन में आज आपके लिए टिप्स। यदि आप इसको अमल में लाते हैं तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।